हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के 7 जिलों में मार्च से खुलेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर कि झारखंड में कोरोना के मामले अब कम हो गए हैं। राज्य के 17 जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी से खोल दिए गए हैं। वहीं राज्य के 7 जिलों में कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल नहीं खुले थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग इन जिलों में स्कूल खोलने के लिए तैयार है। ये बात राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही है। वे गुरुवार को डुरंडा स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड के रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला, बोकारो में मार्च के पहले सप्ताह से स्कूल खुल जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव तिथि से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दिए हैं। इसके लिए सरकार ने पंचायती राज विभाग को जिम्मेवारी सौंप दी है। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल मई में पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। वहीं बैठक में राज्यपाल के कारकेड के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है और बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी स्लैब में संशोधन किया गया है। अब 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य के 334 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 78 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में तेज आंधी पानी के साथ गिरे ओले। इधर झारखंड में गुरुवार दोपहर बाद से मौसम खराब हो गया है। रांची, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। वहीं बताते चले, गुरुवार को तेज आंधी पानी में फंसकर बराकर नदी में एक नाव पलट गई है, जिससे 25 से ज्यादा लोगों के डूबने की खबरें हैं। देर रात तक इस हादसे में डूबे किसी भी व्यक्ति का शव बरामद नहीं किया जा सका है। वहीं झारखंड में 26 फरवरी तक बारिश होने की संभावना है। 27 फरवरी से मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय लागू कराने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिला महासंघ। इधर मानदेय लागू कराने की मांग को लेकर गुरुवार को झारखंड कृषक मित्र महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात किया है और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुलेगा पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वहीं राज्य के जैविक उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पाद विपणन केंद्र मील का पत्थर साबित होगा, जहां से जैविक विधि द्वारा उपजाई गई प्रमाणीकृत सब्जियां, दलहन, तिलहन और मसालों आदि का विक्रय किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बजट सत्र आज से सदन सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा। इधर 25 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रिम्स में सीनियर डॉक्टरों का हंगामा। इधर रिम्स में सीनियर डॉक्टरों ने वर्किंग पोस्ट के लिए निकाली गई वैकेंसी का जमकर विरोध किए हैं। डॉक्टरों ने डायरेक्टर का घेराव किए, साथ ही उनसे इस्तीफा की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि 15 सालों से काम कर रहे लोगों को प्रमोशन तक नहीं मिला है और इस बीच इस तरह की वैकेंसी ठीक नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी मोर्चा ने आरक्षण को लेकर राजभवन के सामने रखा उपवास। इधर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 27% कर देना चाहिए। मांगे पूरा नहीं होने पर इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा सरकारी सेवा में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 50% भी करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री से मिली आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। इधर आंगनबाड़ी सेविका संघ गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात किया है और
बिहार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराए हैं। साथ ही उन्होंने 9 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी मंत्री को सौंपे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका और सहायिका घोर उपेक्षापूर्ण नीति से ग्रसित है। उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मजदूरों के मजदूरी के समान न्यूनतम मासिक मानदेय 13,000 रुपये देने की मांग की है। साथ ही विभागीय संविदा कर्मियों के समान महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और यात्रा भत्ता देने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन और फर्जीवाड़े की जांच शुरू। इधर राज्य के निजी फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन और परीक्षा में फर्जीवाड़ा के मामले सामने आने के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पीसीआई ने राज्य के 7 फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी है, जबकि 3 कॉलेजों की सीटें घटा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मारपीट से वकीलों में गुस्सा, निकाला सुरक्षा मार्च। इधर सिविल कोर्ट परिसर में बुधवार को मुवक्किल के द्वारा अधिवक्ता पवन रंजन खत्री पर जानलेवा हमला किए जाने के विरोध में गुरुवार को जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से अपने आप को दूर रखा। वहीं घटना के विरोध में और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग के समर्थन में अधिवक्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मरने वाले 798 लोगों के परिजनों को मिली सहायता राशि। इधर कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को सहायता राशि देने के काम रांची जिला प्रशासन की ओर से तेज कर दिया गया है। कोरोना से मरने वाले 798 लोगों के आश्रितों के बीच अभी तक सहयोग राशि दी जा चुकी है और झारखंड सरकार की ओर से कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहयोग राशि दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य योजनाओं का प्रस्ताव भेजने की तैयारी। इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आगामी 2022-23 और 2023-24 के बजट को लेकर RCH नामकुम में समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य में शुरू की जाने वाली कई नई योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए सरकार बहाल करेगी पुरानी पेंशन योजना। इधर राज्य सरकार सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पेंशन बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल को ये भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी और सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वर्तमान सरकार से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। वहीं बताते चले मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम के 22,048 किसानों को ऋण माफी योजना का दिया गया लाभ। इधर कृषि, पशुपालन, मत्स्य, आत्मा, भूमि संरक्षण, गव्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त अन्यन मित्तल की अध्यक्षता में कल समीक्षा बैठक हुई है। बता दें, कल डीसी ने बताया है कि पश्चिमी सिंहभूम के 22,048 किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ दिया गया है, यानी कि ऋण माफ कर दिया गया है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 36,547 आवेदन बैंक को भेज दिया गया है। 20,000 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और ऋण माफी योजना के तहत 33,532 किसानों का निबंधन विभागीय पोर्टल पर किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रमिकों का नहीं हुआ मजदूरी का भुगतान। इधर झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले मनरेगा कार्यों में मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं दिए जाने को ग्रामीणों की मोरंगा के चोटोसाई में कल बैठक हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने जिला अध्यक्ष मानसी तिरैया के पास मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत की है। वहीं दूसरी ओर 3 लाख से अधिक बच्चे पिएंगे पोलियो की डोज। इधर राज्य में 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है और 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बोकारो जिले के 3,53,183 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर लालू ने खटखटाया झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा। इधर चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से सुनाए गए फैसले को चुनौती दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार
बिहार आई बैंक को आयुष्मान से जोड़ने के निर्देश। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि बिहार आई बैंक को और प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए अधिक से अधिक अच्छे नेत्र चिकित्सकों को इस ट्रस्ट से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं मेडिकल फैसिलिटी विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों के वेतन निर्धारण पर नहीं बनी सहमति। इधर सेल में कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण होने के बाद उनके नए वेतनमान निर्धारण के लिए नई दिल्ली में आहूत एनजेसीएस सब कमेटी की बैठक गुरुवार को बेनतीजा साबित रही। यही नहीं, सेल में काम करने वाले ठेका श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण के मामले पर भी प्रबंधन और यूनियन के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। अगली बैठक 24 मार्च को बुलाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऐतिहासिक होगी श्रम कानूनों के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल। इधर यूनियन के सचिव सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि श्रम कानून के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन की 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल ऐतिहासिक होगी। केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी उस दिन की जाएगी। साथ में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार श्रम कानूनों को खत्म कर मजदूरों के अधिकार को समाप्त कर रही है। दूसरी ओर 2 महीने के अंदर कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन का होगा चुनाव। इधर काथरा सीसीएल ऑफिसर्स क्लब में बुधवार की देर शाम कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया काथरा शाखा की एक बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि 2 महीने के अंदर कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी मानदेय बढ़ाएगी सरकार। इधर पारा शिक्षकों की तरह आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को भी राज्य सरकार अस्थायी करते हुए मानदेय बढ़ाएगी। इसके लिए सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ये आश्वासन दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने को विहिप ने सौंपा पत्र। इधर उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद की 3री इकाई गिरिडीह जिले की ओर से राज्यपाल के नाम वीडियो को गुरुवार को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर बीआरसी में शिक्षकों से मांगे जाते हैं पैसे। इधर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई की बैठक गुरुवार को जामताड़ा मध्य विद्यालय में हुई। इसमें उपस्थित शिक्षकों ने अपनी अपनी समस्याओं को रख उसके समाधान करने की मांग किए हैं। शिक्षकों ने बताया है कि कोई भी कार्य करने के लिए जब शिक्षक बीआरसी जाते हैं तो वहां पैसे की मांग की जाती है। शिक्षकों ने इस बात का पुरजोर विरोध किए हैं। वहीं बताया है कि बच्चों का खाता किसी कारणवश यदि नहीं खुल पाता है तो शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। इधर 27 फरवरी को गोड्डा जिले के नगर भवन में आयोजित विधिक सशक्तिकरण शिविर की सफलता को लेकर गुरुवार को सदर प्रखंड के विभिन्न गाँवों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें गाँव के लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर में भाग लेने का आह्वान किया गया है। आप सभी अपनी समस्या को लेकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीयता का आधार खतियान बनाए सरकार। इधर संथाल परगना के सभी 6 जिलों में कुरमाली को जिला स्तरीय भाषा सूची में शामिल करने और खतियान आधारित स्थानीयता को लागू करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। ये बातें संथाल परगना भाषा एवं खतियानी संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक सदस्य संजीव कुमार महतो ने कही है। वहीं बता दें, संथाल परगना में कुरमाली भाषा को मान्यता देने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल से की सीबीआई जांच की मांग। इधर पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ पांडे के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है और शिष्टमंडल ने राज्यपाल से बरही के रुपेश पांडे हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन क्लास से बच्चों की आंखों की समस्या निःशुल्क हो जांच। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने रांची स्थित बिहार आई बैंक में नवजात शिशुओं की आंखों की निःशुल्क जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों की आंखों में समस्या आ गई है, इसकी भी निःशुल्क जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सत्र से 4 वर्ष के बीए और बीएड कोर्स होंगे शुरू। इधर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उसे नई ऊंचाई देने की मुहिम में सारा जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में अब बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत देश में अब ऐसे
समर्पित शिक्षक तैयार किए जाएंगे, जिनका रुझान शुरू से ही बच्चों को पढ़ाने की ओर होगा। फिलहाल इसे लेकर के नए शैक्षणिक सत्र से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में 1000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड में अनुबंध पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति की जाएगी। चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों सहित कई श्रेणी में कुल 1141 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा योजनाओं में मजदूरों की जगह धड़ल्ले हो रहा जेसीबी से काम। इधर गढ़वा जिले के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा की योजनाओं में मजदूर की जगह धड़ल्ले से जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया है। मनरेगा योजनाओं का पंचायत स्तर पर चल रहे सोशल ऑडिट में इसका खुलासा हुआ है। सरकार कोरोना काल में मजदूरों को उनके घर में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी पंचायतों में मनरेगा की योजनाएं चलाई, ताकि मजदूरों को अपने घर और पंचायत में काम मिल सके। लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद भी मजदूरों को काम उपलब्ध नहीं हो सका। मिली जानकारी के अनुसार सोशल ऑडिट के दौरान गढ़वा प्रखंड के 17 योजनाओं में जेसीबी से काम कराने का खुलासा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश विदेश की खबरें, यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला। इधर लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 40 यूक्रेन सैनिक और 10 नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट्स टैंक्स तबाह करने का दावा किया है। इसको लेकर यूक्रेन ने मोदी सरकार से मदद मांगी है। वहीं दूसरी ओर कोयला घोटाले में ईडी ने दर्ज किया केस। इधर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होने वाली सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की चतरा स्थित मगध आम्रपाली एरिया की आम्रपाली परियोजना से 83.63 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में ये केस पंजीकृत किया है।